जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक और धमाका बहुत जल्द होने जा रहा है और ऐसा धमाका जिसकी आवाज़ लंबे समय तक सुनाई देगी। 2 अप्रैल ग्रहों के सेनापति मंगल देव जा रहे हैं मीन राशि में। मंगल ने इस समय इतना अधिक तांडव मचा के रखा है, कारण कुंभ राशि में अंगारक योग बनाए हुए हैं। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक 40 दिन भयंकर रहने वाले हैं पृथ्वी वासियों के लिए। मंगल ग्रहों के सेनापति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेना, युद्ध, शौर्य, खून, भूमि, भवन, भाई बहन, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं मंगल देव। यानी हमारी लाइफ में मंगल देव का राशि परिवर्तन एक भूचाल भी ला सकता है और मंगल देव हमें माला माल भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कुंडली में मंगल देव उच्च के हैं या नीच के। अगर मंगल देव उच्च के हैं, डेफिनेटली ये 2 अप्रैल से 11 मई तक का समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। लेकिन अगर मंगल किसी ऐसे भाव में है जहाँ पर कि नेगेटिव रिजल्ट मंगल देव देते हैं, डेफिनेटली ये समय चैलेंजिंग बन जाएगा उन सभी लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। ऑलरेडी उसको वो और बढ़ा देंगे। 2 अप्रैल से 11 मई मंगल देव का ये ट्रांजिट बहुत बहुत खास है पूरे विश्व के लिए। ब्रह्मांड की एक ऐसी चेतावनी और एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जहाँ पर मंगल देव शनि देव के साथ युति बनाएंगे। ऑलरेडी जहाँ सूर्य देव है मौजूद और शनि देव है मौजूद। शनि देव वायु तत्व की राशि और अग्नि तत्व की जो ग्रह हैं, वायु तत्व की ग्रह हैं, और जो शनि सूर्य देव हैं वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब अग्नि तत्व के ग्रह और मंगल देव भी अग्नि तत्व के प्लैनेट, दोनों अग्नि तत्व ग्रह एक साथ, डेफिनेटली गुड टाइम उन सभी के लिए जिनकी कुंडली में मंगल जो हैं उच्च भाव में बैठे हुए हैं। उन सभी के लिए अच्छा, क्योंकि ये मंगलादित्य योग भी राजयोग बनाते हैं, तो बहुत अच्छा शुभ संकेत। लेकिन पूरे विश्व के लिए एक ऐसे उत्पात का समय उसकी शुरुआत होने जा रही है, कारण शनि देव है मौजूद। और शनि देव जब जब सूर्य और मंगल के साथ टकराते हैं या सूर्य मंगल जब शनि के साथ टकराते हैं तो होता है भीषण रक्तपात, क्योंकि मंगल देव हैं खून के कारक और राजनीति के कारक हैं सूर्य देव। अब ये दोनों ही अगर एक साथ टकरा रहे हैं शनि देव के साथ, तो सोच लीजिए कि पृथ्वी पर क्या हाल होने वाला है। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण दुनिया ऐसे ही परेशान हो रही है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अब एक नया ट्रांजिट और उसके कारण होगा कैसा हाल, आज सब कुछ बतलाऊंगी। एक ऐसा विस्फोट जो 40 दिनों के लिए लोगों को न सिर्फ शॉक्ड करेगा, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं जो होंगी बेहद दर्दनाक। सारी बातें एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले जो मैंने मघा नक्षत्र की बात की थी, केतु का मघा नक्षत्र में जाना 29 तारीख नोट डाउन कीजिए, और 30 तारीख यानी सोमवार का दिन अगेन उस नक्षत्र के परिवर्तन में मैंने कहा था कि जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं वो बच जाएंगे, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर हैं अब उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा एवं पूर्व जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब होगा। यही कहा था आप लोगों को। आगे का वीडियो में बताऊं कि किस प्रकार हुआ ये हिसाब। उसके पहले यदि आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट है, रुचि है कि भाई मेरी कुंडली में कहाँ पर क्या ग्रह क्यों खराब हमको रिजल्ट दे रहे हैं, या बेटर रिजल्ट और कैसे हमें मिले, नौकरी में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, जो भी कुंडली आजकल मेरे पास आ रही हैं, या तो जॉब में प्रॉब्लम है, या तो बिजनेस में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, और 5वां हेल्थ इशू। ये किस ग्रह के कारण होता है जब आप कुंडली दिखाएंगे तो ही पता चलेगा। क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर
और जाने फीस और तब आगे बढ़ें अपने बर्थ डिटेल के साथ। और ये नहीं कि एक बार पता कर लिया, 1 महीने तक गायब, पूरे विश्व में एक चक्कर लगा लिया, सभी को दिखा ली अपनी कुंडली और उसके पश्चात फिर मेरे पास आ गए। तो चक्कर लगाने से अच्छा है पहले ही आप मेरे द्वारा लगाएं, ताकि आपकी फाइनेंशियल लॉसेज जो बाकी सारे एस्ट्रोलॉजर के पास घूमकर मुझ तक पहुंचाए तो वो ना करें, फाइनेंशियल लॉसेज ना करें। किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी लाइफ में पकड़ें और उनकी कही हुई बातों को फॉलो करें, लाभ होगा। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा 29 मार्च, 31 मार्च, 2 अप्रैल में कब से कहती आ रही हूँ, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल महीने की आपको पूरी प्रेडिक्शन मैं दूंगी, कौन सी चेतावनी पूर्ण तारीखें जो मैं हमेशा देती हूँ, किन घटनाओं की आशंका वो भी बताऊंगी। लेकिन यही एक ग्रह ने, मंगल देव ने और सूर्य देव ने और शनि देव ने पूरे अप्रैल महीने को कैप्चर कर लिया है। कारण मंगल देव पूरे महीने शनि देव के साथ रहेंगे, सूर्य देव मिड ऑफ द अप्रैल निकल जाएंगे, लेकिन जब तक वो मेष में नहीं पहुंचते तब तक रहेंगे मीन में। किन घटनाओं के संकेत जानते जाइए। लेकिन उसके पहले जो मैंने स्टार्ट किया था कि कर्मों का लेखा जोखा, केतु का मघा नक्षत्र, अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का बुरा हाल, योगी आदित्यनाथ की मां को अपशब्द कहे गए थे, अभद्र टिप्पणी की गई थी उनकी मां के ऊपर। लोग अपनी मां को तो मां समझते हैं, दूसरों की मां के लिए अभद्र टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन वो 2024 की बात थी, 25 बीत गया और अब ये 2026 आ गया है और ये साल है अनोखा, ग्रहों की चाल अनोखी। डेफिनेटली अब तो हिसाब किताब तगड़ा होगा। तो बहुत पुराना वो वीडियो निकल आया, मौलाना भी हो गए गिरफ्तार। कब? 30 तारीख यानी 30 मार्च, 29 मार्च केतु गए मघा में, कर्मों का हिसाब किताब, शनिदेव एक्टिव है और तुरंत अधर्म के रास्ते पर थे वो, थे मौलाना, और कर दी माँ पर। माँ की शक्ति असीम शक्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक हो जाते हैं माँ की शक्ति के आगे। नारी शक्ति वो शक्ति होती है, लेकिन उन पर अभद्र टिप्पणी। अब वो पहुँचे जेल के अंदर, अरेस्ट किया गया, तब सॉरी कह रहे हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। तो अरेस्ट कर लिए, 30 तारीख को उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। चलिए अब बताती हूँ कि ये 40 दिन धरती वासियों के लिए ब्रह्मांड द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा कोहराम वाला रेड सिग्नल है, जहाँ केवल और केवल त्राही माम ही सुनाई पड़ेगा। जिन जिन वर्ड्स को मैंने कहा, भूमि, भवन, रक्त, पुलिस, सेना, शौर्य, युद्ध, ये सब चीज़ें दिखलाई देंगी इस समय। यानी भीषण रक्तपात, एक युद्ध का समय। युद्ध भले ही मैंने कहा है 2 अप्रैल से लेकर 16-17 अप्रैल के बीच ये युद्ध जो अमेरिका छेड़ा हुआ है, इजराइल ने छेड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए पॉज आएगा, जो मैंने पहले भी कहा था। ये युद्ध रुकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वो इसलिए कि और आगे भीषण रक्तपात होना निश्चित है। युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे, कई और देश कूद जाएंगे युद्ध के मैदान में, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, ये गारंटी है। अभी विश्व युद्ध नहीं होने वाला है, टाइम है अभी। नेक्स्ट, भूमि भवन, मैंने कहा भूमि को लेकर भारी उत्पात, उठापटक, तू मैं बॉर्डर से आएगी कोई भी ऐसी अशुभ घटना का संकेत जो मिल रहा है, अशुभ घटना के योग भी बन रहे हैं इसी दौरान 40 दिनों में। तो बॉर्डर पर रहना होगा बहुत बहुत सावधान। एवं इसके अलावा युद्ध भयंकर होंगे, तो आसमान से बिल्कुल ओले नहीं बल्कि गर्जना जो होगी, आग्नेय गर्जना। अभी तक आग्नेय बरसात हुई थी, इसके पश्चात मंगल और शनि की टक्कर, तो आग्नेय गर्जना, अग्नि की जो गर्जना होती है, बॉम्ब ब्लास्ट, मिसाइल्स, ड्रोन, हर तरफ केवल यही दिखाई पड़ेंगे। तो भीषण रक्तपात, बॉर्डर पर प्रॉब्लम, आग्नेय वर्षा, आग्नेय प्रहार, चित्कार, मौत का तांडव, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं। इसके अलावा राजनीति में भयंकर उथल पुथल, जगह जगह
पुलिस फोर्स के साथ एक्स्ट्रा फोर्स आपको नज़र आएगी। हर तरफ साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ट्रेन एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट्स हो या प्लेन क्रैश हो, घटनाएं बिल्कुल साफ तौर पर दिखलाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही किसी बड़े राजनीतिक नेता, किसी भी बड़े नेता के ऊपर हमला हो सकता है, मारने की कोशिश की जा सकती है। उन्हें किसी भी नेता के ऊपर मारने की कोशिश की जा सकती है, अटैक हो सकता है या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं इसी 40 दिनों के अंदर। ये बहुत भीषण उत्पात वाला समय है एवं मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इन्हीं 40 दिनों में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं डेफिनेटली इस समय 40 दिनों के अंदर परेशान करेंगी। पानी कहीं पर गायब, कहीं पर बिजली गायब, कहीं पर शॉर्ट सर्किट के कारण मौतें और कहीं पर रास्तों में भीषण रक्तपात। अचानक से कोई सिरफिरा गाड़ी लेकर न जाने कितनों को कुचलेगा। और शनिदेव जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जलीय राशि में चूंकि अब जा रहे हैं मंगल देव और जलीय राशि में शनिदेव भी बैठे हुए हैं, डेफिनेटली जल से जुड़ी हुई घटनाएं, जल के कारण मौतें, जल में नौका का डूबना, जहाज का डूबना या जल में आग्नेय वर्षा यानी भीषण मिसाइल्स का अटैक, जल के अंदर, महासागर के अंदर से भूकंप, जो धरती पर आता है भूकंप, उसकी कहीं ना कहीं नींव महासागर के अंदर से होगी, चाहे वो हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, कोई सा भी, लेकिन पानी के अंदर से। तो यानी आने वाले समय में भूकंप की घटना भी देखने को मिल सकती है। एवं जलीय युद्ध भयंकर, जो शिप्स जाते हैं उनको उड़ा दिया जाएगा मिसाइल के द्वारा, और उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव रहते हैं विस्फोटक पदार्थ और लीकेज होगा। तेल टैंकर को जिस प्रकार अभी उड़ा रहा है ईरान, आगे भी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को उसने कह दिया है ईरान ने कि अब जो भी गुजरेगा टैक्स देना पड़ेगा। ये उन्होंने ऑलरेडी संसद में बिल को पास करा दिया है, अब सिर्फ उन्हें लागू करना है। तो जल के कारण भारी उपद्रव, धर्म के नाम पर बड़ा उपद्रव, धार्मिक यात्रा पर रहें सावधान। ऑलरेडी आतंकवादी पकड़ा गया है जिसने मंदिरों को बना लिया था निशाना। तो चीज़ें इस समय अलग दिखाई पड़ रही हैं। जा रहे हैं यात्रा पर, इन 40 दिनों के अंदर बहुत बहुत सावधानी से जाएं। मंगल शनि की भीषण टक्कर और भी बहुत सारे संकेत, एक वीडियो में सारी बातें कहना संभव नहीं, इसलिए जब अप्रैल की प्रेडिक्शन दूंगी उसमें और सारी प्रेडिक्शंस ऐड करने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।